वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल साइन इनवर्स साइन x। x रिलेटेड है 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल पर, यानी हमें जो dy dx गिवन करना है वो 0 और 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल पर गिवन करना है। सबसे पहले हम साइन इनवर्स के ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। साइन का जो ग्राफ होता है एक बार अप होता है, एक बार डाउन होता है, अप डाउन होता रहता है। तो जैसे कि सिंपल, अब हमें यहाँ पर जो ग्राफ चेक करना है 0 से 2 पाई पे चेक करना है, तो इसलिए मैं इस वाली पोजीशन को नहीं ले रहा हूं। अब जो हमारा साइन का ग्राफ होता है एक बार अप, एक बार डाउन, एक बार अप, तो इस तरह का प्रोसीजर इसमें चलता रहता है। तो ये हमारा 0 की पोजीशन को बताता है, ये हमारा पाई की पोजीशन को बताता है, और ये हमारा 2 पाई की पोजीशन को बताता है। और जो ये वाली पोजीशन है ये पाई बाई 2 की पोजीशन है। इसी तरह ये 3 पाई बाई 2 की पोजीशन है। तो यहां से यहां तक हमारा ये ग्राफ अप होता है और फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो इस तरह का प्रोसीजर इसमें चलता रहता है। तो अब 0 से पाई बाई 2 की कंडीशन पर जो हमारी कंडीशन होती है वो ये मैंने एक सिंपल लाइन खींची, जो ये 0 से पाई बाई 2 है, इस पर हमारा स्लोप अप होता है, यानी इंक्रीज होता है। तो x पॉजिटिव होता है, और ये जो यहां से यहां तक की कंडीशन है इस पे जो हमारा ग्राफ है वो डाउन हो रहा है और स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन पर हमारा y जो हो रहा है वो पाई माइनस एक्स हो रहा है, यानी x निगेटिव हो रहा है। इसी तरह यहां से ये कंडीशन, अब हमारा जो ग्राफ हो रहा है वो अप हो रहा है, तो अप होने के कारण x माइनस 2 पाई, तो अप होने के कारण x पॉजिटिव है, डाउन होने के कारण x निगेटिव है, अप होने के कारण x पॉजिटिव है। इस पर हमारा जो कार्य हो रहा है वो पाई पर हो रहा है, और इस पे जो कार्य हो रहा है वो सेंटर पॉइंट 2 पाई है। इसके लिए सेंटर पाई हमारा 0 डिग्री है, और इस लाइन के लिए सेंटर पाई हमारा पाई है, और इस लाइन के लिए हमारा सेंटर पाई 2 पाई है। तो अब हमारा जो इस कंडीशन पर इफ y इक्वल साइन इनवर्स साइन x, तो देन y इक्वल साइन इनवर्स साइन x। तो सबसे पहले हम इस लाइन पे लेते हैं, यानी x। तो x ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन पाई बाई 2। अब हम इस मोशन से यहां तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यहां पर हमारा पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स। एक्स जो है हमारा ग्रेटर इक्वल पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। इसी तरह इस कंडीशन से हमें 2 पाई तक लेना है, ये 2 पाई से मोर देन वाली स्थिति है। तो इस लाइन पर हमारी जो कंडीशन है x माइनस 2 पाई है, x ग्रेटर इक्वल 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल 2 पाई। तो हमारा 0 से 2 पाई पर साइन इनवर्स साइन x 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो dy अपॉन dx, साइन इनवर्स साइन x चेंज हुआ x में, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x ग्रेटर 0
अब जो मैंने डिफरेंशिएशन करा था वो डिफरेंटिबिलिटी की कंडीशन में पहुंच गया, और डिफरेंटिबिलिटी में हमारा जो इंटरवल होता है वो ओपन होता है। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन पाई माइनस एक्स का -1 हो गया। एक्स ग्रेटर पाई बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 2। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। एक्स ग्रेटर 3 पाई बाई 2 लेस देन 2 पाई। तो हमारे इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर 1, सेकंड पार्ट का आंसर -1, थर्ड पार्ट का आंसर 1। तो जैसे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो साइन इनवर्स के ग्राफ को कंप्लीट एक बार ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने इसे सिंपल अप, ये वाला अप, ये डाउन, फिर यहां से अप की कंडीशन पे यह क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy dx इफ y इक्वल कोस इनवर्स कोस x बिलोंगिंग 0 2 पाई क्लोज इंटरवल। अब हमें जो डिस्कस यानी dy अपॉन dx गिवन करना है वो x बिलोंगिंग 0 2 पाई पे डिपेंड होना चाहिए। अब जैसे कि यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली 0 रखता हूं, कोस 0 की वैल्यू 1, फिर कोस इनवर्स 1 इक्वल 0, तो हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से 2 पाई लेना है, हमें ग्राफ में 0 से 2 पाई लेना है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो सेम अप और डाउन, तो इस तरह की स्थिति हमारी इसमें चलेगी। अब जैसे ये हमारा 0 पर है और ये हमारा मैक्सिमम जो अप है ये पाई पर है, x इक्वल पाई पे, और ये हमारा x इक्वल 2 पाई है। तो हमारे यहां से यहां तक तो अपवर्ड मोशन है तो x प्लस होगा, और यहां से यहां तक जो है x डाउनवर्ड मोशन में है तो x माइनस होगा। तो इस वाले इक्वेशन की लाइन तो y इक्वल x, और यहां से यहां तक हम 2 पाई की तरफ आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन की लाइन 2 पाई माइनस एक्स होगी, 2 पाई माइनस एक्स। अब जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन बन रही है, देन y इक्वल कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल, तो सबसे पहले अपवर्ड मोशन 0 से पाई, 0 से पाई पे हमारी कंडीशन है x, यानी कोस इनवर्स कोस x, x में कन्वर्ट होगा, तो x ग्रेटर 0 लेस देन पाई। अब अगली जो कंडीशन डाउनवर्ड की मोशन है उसमें x माइनस है और कोस इनवर्स कोस x कन्वर्ट होगा 2 पाई माइनस x में। तो इसके लिए कंडीशन होगी x ग्रेटर इक्वल पाई लेस देन इक्वल 2 पाई। तो ये मैंने यहां से मैं लेस देन हटा भी सकता हूं, यहां से भी लेस देन हटा सकता हूं, क्योंकि हमें बिटवीन 0 से 2 पाई पर डिपेंड रहना है क्वेश्चन में। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो y का डिफरेंशिएशन dy dx, अब हमारा कोस इनवर्स कोस x चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है x में, x का डिफरेंशिएशन y। इसी तरह कोस इनवर्स कोस x कन्वर्ट हो रहा है 2 पाई माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन -1। तो इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर 0 लेस देन पाई, और इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर पाई लेस देन 2 पाई। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस साइन x अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स अंडरवुड माइनस अंडरवुड 1 माइनस साइन एक्स कंडीशन गिवन है 0 और पाई के बिटवीन। उस कंडीशन में हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू गिवन करनी है। अब सबसे पहले हम इसको और इस पार्ट को अलग से सोल्व करते हैं। वी नो दैट 1 प्लस साइन एक्स अंडरवुड, तो 1 को हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, कैन बी रिटीन है। अब ये कंप्लीट कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का फार्मूला, तो स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल, तो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो ये जो हमारी कंडीशन है एक्स ग्रेटर 0 पाई पर है। अब इसी तरह एंड 1 माइनस साइन एक्स, तो सेम 1 को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अंडरवुड। अब इसको डायरेक्टली हम कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस आने के कारण, अब अंडरवुड जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये हमारी कंडीशन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब जो ये प्लस वाली कंडीशन है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो पहले तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक्स ग्रेटर 0 लेस देन पाई बाई 2, और दूसरी में जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2, तो ये कंडीशन हमारी ग्रेटर पाई बाई 2 और लेस देन पाई। तो ये दो केसेस हमारे 1 माइनस साइन एक्स के बनते हैं। अब ये वैल्यू हम डायरेक्टली इनमें पुट करते हैं। तो जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पहले y इक्वल tan इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसकी ये पहले वाली कंडीशन लेते हैं, प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स बाई 2। तो ये जो हमारी कंडीशन है एक्स ग्रेटर 0 लेस देन पाई बाई 2 पर कंडीशन है। अब ये साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस, तो y इक्वल tan इनवर्स 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स कोट एक्स बाई 2। अब ये tan है और ये कोट है, तो इस कोट को tan में कन्वर्ट करते हैं, तो y इक्वल tan इनवर्स
टेन पाई बाई टू माइनस 90 माइनस थीटा से टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होके पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू बन गया हमारा। अब हमारा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाई टू कांस्टेंट होने के कारण 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा -1/2 आ गया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यानी इसमें ये वाला फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें यहां पर अब सेकंड पार्ट के सेकंड, इफ y इक्वल टेन इनवर्स, तो ये पार्ट कन्वर्ट हुआ था cos x/2 प्लस sin x/2। अब ये पार्ट ये वाला है, ऊपर प्लस है तो प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 अपॉन ये वाला पार्ट cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस, अब इसमें जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस sin x/2 और ये माइनस माइनस प्लस। तो ये जो कंडीशन है ग्रेटर 0 और लेस देन पाई, यानी पाई/2 से पाई की कंडीशन पर। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टेन इनवर्स साइन साइन 2 साइन अपॉन 2 कोस, तो 2 से 2 के कैंसिल, साइन अपॉन कोस 10, तो टेन इनवर्स टेन x/2, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल x/2 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, R.D. शर्मा बुक, इफ y इक्वल टेन इनवर्स। तो ये टेन इनवर्स में गिवन है, जबकि x/a ग्रेटर है -1/√3 लेस देन है 1/√3। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है x/a। तो x/a होने के कारण हमें x के अपॉन में a लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a³। तो a³ से ईच टर्म को डिवाइडिंग कर देते हैं। तो y इक्वल टेन इनवर्स 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a का क्यूब माइनस, जब इस a³ से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। अब x अपॉन a को सपोज कर लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा इसलिए माना क्योंकि टेन थ्री थीटा का फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। y इक्वल टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गया टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का। अब टेन थ्री थीटा का ये फार्मूला हो गया। अब हम कंडीशन का यूज करते हैं।
तो गिवन x अपॉन a ग्रेटर माइनस 1 अपॉन √3 लेस देन, तो x बाई ए सपोज किया है tan थीटा, तो tan थीटा हमारा ग्रेटर होगा -1 बाई √3 और लेस देन 1 बाई √3। अब ये tan कैंसिल करना चाह रहे हैं तो वैल्यू से एंगल की तरफ आते हैं, तो ये हमारी वैल्यू है कि tan में यदि माइनस हटा दे तो ये π/6 की वैल्यू है, तो थीटा ग्रेटर π/6 लेस देन, अब थीटा की जगह हमें 3 थीटा कन्वर्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -π/2 3 थीटा π/2। अब ये अपवर्ड मोशन में आ गया हमारा, तो क्योंकि हमारे जितने भी ग्राफ बनते हैं यूनिवर्स के अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके अनुसार यहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। y इक्वल ये 3 थीटा में कन्वर्ट हुआ, 3 थीटा में। अब 3 थीटा में कन्वर्ट होने के कारण थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन a। अब हम इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं, x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, 3 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x बाई a का होल स्क्वायर, फिर dy dx x अपॉन a, तो एलसीएम लेने पर 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a से a कन्वर्ट, तो 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। x की कंडीशन है -π/2 से मोर देन लेस देन π/2 एंड a बाई बी tan x ग्रेटर है -1, उस कंडीशन में dy अपॉन dx की वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे मेन पार्ट है a बाई बी, तो हमें b अपॉन में लाना है। तो पूरे क्वेश्चन में डिवाइडिंग NR एंड DR बाई B cos x V है, तो y इक्वल tan इनवर्स, जब इसे B cos x से डिवाइड करेंगे तो a बाई बी, तो b से b साइन अपॉन कोस को हम tan x लिख सकते हैं, अपॉन b cos x से डिवाइड करने पर ये कंप्लीट 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये a बाई बी tan x। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फार्मूला हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x फार्मूले के द्वारा लिख सकते हैं। तो y इक्वल tan इनवर्स a अपॉन b, tan इनवर्स से tan कैंसिल x। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट होने के कारण 0, x का डिफरेंशिएशन 1, आंसर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जेईई में आते रहते हैं। तो एफ एक्स इक्वल गिवन है, कंडीशन है 0 से π/2 के बिटवीन,
एफ डैश पाई बाई 6 की वैल्यू गिवन करनी है 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले एफ एक्स गिवन है tan इनवर्स। तो अब इस कंडीशन को हम 1 माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, 90 प्लस में कोस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस किया। जब माइनस यहां से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह नीचे 1 प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब कोस को ओपन करके 1 कैंसिल करना है, तो एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, अंडरवुड से स्क्वायर कैंसिल, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है वो x बाई 2 है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है x ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन पाई बाई 2। तो x की जगह पाई बाई 4 पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 0 x बाई 2 पाई। अब पाई बाई 4 प्लस कर देते हैं बोथ साइड, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जब यहां पाई बाई 4 प्लस करेंगे तो पाई बाई 4। तो अब हमारी जो कंडीशन बन गई इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली एफ एक्स इक्वल, अब एफ एक्स इक्वल हमारी जो कंडीशन बन रही है 10 से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही x के विद रेस्पेक्ट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका 1 बाई 2। अब हमें वैल्यू गिवन करनी है पाई डैश पाई बाई 6। तो x की जगह पाई बाई 6 वैल्यू पुट करने पर, लेकिन यहाँ जैसे एफ डैश एक्स किया ये कांस्टेंट आ गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर 1 बाई 2 हो गया, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल। तो 4 ऑप्शन गिवन है। तो क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, तो इस कोस को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसी तरह इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इस साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो एंगल का हाफ होता है ना इसमें, तो इसलिए ये 4 हो गया, ये अपॉन में 2 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल। तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से 2 कोस से कोस साइन अपॉन कोस को हम डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस को 10 लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब कंडीशन कोई गिवन नहीं है तो 10 से 10 इनवर्स डायरेक्टली कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के विद रेस्पेक्ट। पाई बाई 4 कांस्टेंट होने के कारण 0, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, आंसर माइनस 1 बाई 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आंसर हमारा करेक्ट। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के करवाए हैं। कल की वीडियो में भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करवाऊंगा और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।